सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने मेरे गुरु भाई बहन है मैं उनको प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहन, आज मैं शिव चर्चा कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। एक बुढ़ी मैया की, बुढ़ी माई थी और चिड़िया चीरी का कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और ये भी लिखिएगा कथा आप लोगों को कैसा लगा। चलिए कथा शुरू करते हैं हम। एक नगर में घंटा घर था। तो घंटा घर था तो उसी पे चीरी और चीरा रहते थे अपने दो बच्चों के साथ। खुशहाल परिवार था और उसी नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। उनका कोई नहीं था, कोई बच्चा अच्छा नहीं था। और बूढ़ी मैया जो थी तो उनको पक्षी से बहुत प्यार था। वो सुबह उठ के और क्या करती कि अपने घर का काम सब करके और छत पे जाके अनाज और पानी पक्षियों के लिए रखती थी। और इधर चीरी और चीरा क्या करते कि जब घंटा घर में जब घंटा बजता और जब शिव चर्चा शुरू हो जाता, महादेव का गुणगान होने लगता, आराधना, तो ये लीन हो जाते थे। इतना लीन हो जाते थे कि वो और कुछ उनको दिखाई नहीं देता था। तो ऐसे अजब वहां पे 3-4 घंटा चर्चा हो जाता। 3-4 घंटे बाद जब वहां से उठते वो, तो वहीं पे बूढ़ी माई जो थी उनके छत पे जाते तो अनाज और पानी दोनों रखा रहता। दोनों पेट भर खाते और पानी पीते और अपने बच्चों को लेके आते थे। ये काम उनका रोज का था। धीरे धीरे ऐसे उनका दिन बीतता गया। अब बूढ़ी माई थी तो पहले तो बूढ़ी थी ही और दिन पर दिन और उनका सही बूढ़ा होता ही गया। फिर एक दिन की बात है कि बूढ़ी मैया का तबीयत बहुत तेज खराब हो गया। जब बूढ़ी मैया का तबीयत खराब हो गया तो वो महादेव से कहती है, दया मांगती और कहते कि हे महादेव, मेरे शरीर में बहुत कष्ट हो रहा है, तबीयत सही नहीं, अब आप हमें उठा लो, हाथ पे चल रहे तो आप हमें उठा लो, मेरा करने वाला कोई नहीं है। तो एक दिन वो मर जाती है बूढ़ी मैया। अब इधर जो चीरी और चीरा थे घंटा घर पे जो रहते थे, चीरी चीरा अपने बच्चों के साथ, इनका रोज का यही काम था। अपना चर्चा सुनते महादेव का और जाके छत पे अनाज खा लेते, पानी पी लेते, अपने बच्चों को ले आते, कहीं और तो जाते नहीं थे। फिर क्या होता है, अब वहां पे जब चर्चा खत्म हो जाता है तो वहां से जब दोनों आते हैं पति पत्नी, चिड़िया और चीरी दोनों जब आते हैं, देखते हैं छत पे ना पानी रखा है ना अनाज रखा है, कुछ रखा ही नहीं है। अब एकदम बेचैन हो उठते हैं क्योंकि इनका तो रोज का काम था कि छत पे आते थे, अनाज खाते, पानी पीते और अपने बच्चों के लिए अपने मुंह में भर के ले जाके उन लोग को खिलाते थे। अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, फिर एक दिन ये दोनों आपस में सलाह करते हैं कि आखिर बूढ़ी मैया कहाँ चली गई। कहते हैं दोनों कि अब हमें जीने का भी मन नहीं करता है, बूढ़ी मैया इतनी अच्छी थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई है। फिर वो क्या करते हैं कि दोनों अगले दिन वहां पे घंटा घर में जब हो जाता है, शिव चर्चा हो जाता है, भजन हो जाता है, सब सुन के उसके बाद पूरे गांव में चक्कर लगाते हैं चिड़िया और चीरी। और 4 तो चक्कर लगाते हैं तो बूढ़ी मैया नहीं मिलती है क्योंकि वो तो मरी पड़ी थी अपने घर में। फिर ये दोनों परेशान हो जाते हैं। फिर चीरी कहता है चिड़िया से कि ऐसा है, बूढ़ी मैया कहीं गई नहीं है, अपने घर में ही है। तो फिर अब ये लोग कहते हैं कि घर में ही है। गेट देखते हैं तो दरवाजा जो था वो बंद था और खिड़की था वो भी बंद था। अब ये देखने लगते हैं कि किधर से हम अंदर जाएं। तो ऊपर देखते हैं ना कि आदान प्रदान करने के लिए वेंटिलेशन, आदमी जब मकान बनाते हैं तो छोड़ा जाता है कि मतलब हवा जो है पास होता रहेगा। तो उसी में जब इन लोग का नजर पड़ता है, 4 तो घूमते हैं घर के, तो तब जैसे तैसे अंदर जाते हैं तो न चिड़ी या चीरा तो देखते हैं कि बूढ़ी मैया मरी पड़ी है और उनके ऊपर ढेर सारा मक्खी भन रही है। जब भन रही है तो चिड़िया दौड़ जाके, चिड़ी और चीरा
दोनों क्या करते हैं कि अपने पंख से उड़ा देते हैं मक्खी को, और उड़ा देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। दोनों के मन में बहुत दुख होता है, कहते हैं बता बूढ़ी मैया इतनी अच्छी थी, ना किसी से लड़ाई न झगड़ा कुछ नहीं करती, बेचारी इतनी अच्छी थी, अब मर गई। फिर वो जाके घंटा घर में वो घंटी बजाने लगते हैं, महादेव के पुकारने लगते हैं। तो महादेव तो कहते हैं ना गुरु भाई बहन कि इस पे एक छोटा सा सुंदर सा भजन भी है कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्त है उनकी जान, भगत में भगत के बस में है भगवान। इतना बात सुन के महादेव वहां प्रकट होते हैं, आते हैं चिड़िया और चिड़ी के पास, और आके कहते हैं, वो कहते हैं चिड़ी और चिड़िया कि हमें, वो पूछते महादेव बताओ तुम लोग को क्या चाहिए। तो वो कहते हैं कि हमें वो जो बूढ़ी मैया हमारे गांव में नगर में, उनको आप ठीक कर दो, जिंदा कर दो। बूढ़ी मैया बहुत अच्छी है, वो कभी भी किसी से न लड़ाई की न झगड़ा की, कुछ नहीं करी, बहुत अच्छी है बूढ़ी मैया। तो कहते हैं महादेव कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि उनका शरीर गल चुका है, कीड़े पड़ गए हैं। तो कहते हैं चिड़िया चिड़ी कि आप कहिए कि आपसे ये काम नहीं हो सकता, कबूल कीजिए कि आप ये नहीं कर सकते। फिर गुरु भाई बहन एक छोटा सा इसे भजन भी है कि बाबा हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, माथे पे ही तेरा बस हाथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। फिर ये चिड़िया और चिड़ी दोनों जब इतना बात जब महादेव सुनते हैं तो वो कहते हैं कि जाओ तुम्हारी बूढ़ी मैया जो है, बुढ़ी मैया, वो ठीक हो जाएगी, जिंदा हो जाएगी। फिर क्या होता है कि बुढ़ी मैया जो थी वो जिंदा हो गई, या होके अपना दरवाजा खोली या छत पे जाके अनाज और पानी रखी। जब रखी तो वहां पे महादेव प्रकट हुए और बुढ़ी मैया से कहते हैं कि जानती हो तुम्हारे लिए एक चिड़िया और चिड़ी दोनों हमसे लड़ाई करती है कि बुढ़ी मैया को आप जिंदा करो, वो इतनी अच्छी है, आज तक किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं की, बहुत भले आदमी थे। तो पूछती है बुढ़ी मैया कि मैं वो चिड़ी और चिड़िया दोनों को देखना चाहती हूँ कि कहाँ है, किस जगह पे है। तो वो कहते हैं महादेव वहां पे घंटा घर है ना, जहाँ पे कीर्तन भजन होता है, वहीं पे रहते हैं अपने बच्चों के साथ। तो क्या होता है गुरु भाई बहन, क्या वो बुढ़ी मैया जो थी तो उनका जो नाम होने लगता है, चारों तरफ के लोग जो थे, किसी पर कोई दुख परेशानी होता है, कोई संकट होता है, तो उनके पास आते हैं और कहते हैं सब कि ये जो बूढ़ी मैया है ना, ये जादुई बूढ़ी मैया है, ये मर के जिंदा हो गई है। और बूढ़ी मैया को इतना आशीर्वाद देते हैं, दया करते हैं महादेव, तो जिसको भी आशीर्वाद दे देती थी वो अमर हो जाता था, उसका सब दुख बलाय खत्म हो जाता था। और उनके वो जिंदा में ही समाधि ले ली, बकायदा उनका मंदिर भी बना। और सब ऐसे आप देखे गुरु भाई बहन, चिड़ी और चिड़िया की वजह से, उनकी भक्ति की वजह से महादेव ने बूढ़ी मैया को जो थे जिंदा कर दिए। क्योंकि आप तो जानते हैं कि किसी पर आश्रित नहीं होना चाहिए। उनका तो काम था, वो कहीं और अनाज पानी लेने जाते नहीं थे, बस बूढ़ी मैया के छत पे आते थे, अनाज खाते, पानी पी के चले जाते, बच्चों को ले जाते। अगर कहीं और जाते खोजते तो उनको टाइम लगता, मेहनत लगता, तो कहीं नहीं जाते। तो इसलिए इस कथा से हम लोग को ये सीख मिलता है गुरु भाई बहन कि हमें दूसरे के भरोसे कोई भी जग नहीं ठानना चाहिए, अपने दम पे अपना मेहनत कीजिए तो आगे आप जरूर बढ़िएगा। तो जैसे महादेव बूढ़ी मैया पे दया किए और चिड़िया और चिड़ी की वजह से बूढ़ी मैया को जीवन दान दिए और दया बरसाए, ऐसे आप सब पे दया बरसाए, आपका सब संकट जो है, संकट चाहे मुसीबत जो भी दुख तकलीफ जो भी है सब महादेव हर ले, और हमारा दुख तकलीफ सब हर ले।
महादेव से इतना ही आप लोग के लिए दया मांगती हूँ। तो सब बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।